16/8/2024। मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बच्चों को तो रट भी जाती हैं कोई कोई बातें। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। सबको याद है तो फिर भी तो रोज बोलते ही है ना। हाँ, उत्तर है क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। ये तुम्हारी रिजल्ट है। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तो सुनाना बंद कर देंगे। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहदारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया। यह नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, मैं इस द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। यह समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता। आत्मा ही है मुख्य और वह अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भले तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो कि यह ज्ञान हमें कोई देहधारी नहीं देते हैं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चय कराने के लिए। वह तो कह देते हैं निराकार का कोई नाम रूप देश काल है कि नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं है। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ। जिसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो कि वह विदेही है। क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। उस दिन भी कहा था ना, इस बाप को जानना ठीक है लेकिन फिर देखना बहुत मुश्किल। तो मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो। कम से कम पहले से थोड़े आगे तो बढ़े। पहले क्या बोलते थे कि तुम तो चिंतन भी नहीं कर सकते, उसका अचिंत्य है वो, तुम तो चिंतन भी नहीं कर सकते। अब कम से कम क्या बोलने लगे, जानना तो फिर भी सहज है, बाकी देखना नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना है ना, अभी वो मुश्किल है। ज्ञान आनंद और प्रेम का सागर है, वह कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कभी मनुष्य या देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता। तो यह समझ की बात है ना। देखने में तो आता ही नहीं। जरा डिस्कनेक्ट हुआ।
आवाज आ रही है अभी सबको? वाईफाई चालू है? अच्छा अच्छा, ठीक है। वरना शुरू से ही नहीं आ रही। ओ, ठीक है, कनेक्टेड तो थे हम, है ना? कनेक्ट तो थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा। ठीक है। शुरू से ही कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। मैसेजेस डाले होंगे शायद। रिकॉर्डिंग चालू है, मैं थोड़ा चेक कर। मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता। तो यह समझ की बात है ना, देखने में तो आता ही नहीं। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूं तो बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं। बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं। क्यों? दिल से दिल को क्या होता है? राहत होती है ना। तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं। अगर तुम में इतना धैर्य है कि दिल से दिल को राहत होती है, तो अगर हम मन मनाभव हो गए तो फिर क्या होगा? अपने आप ही हर प्रश्न का जवाब मिलता रहेगा। लेकिन अगर धैर्यता नहीं है तो कुछ नहीं समझ आता, तो बाप से पूछो। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है। कितना बड़े से बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं। पास करते नहीं हो तुम। बाप तुमसे बड़े से बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं। बहुत बड़े से बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त सत्य बाबा, अकाल मूर्त सत्य टीचर और अकाल मूर्त सत्य गुरु। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि सतगुरु अकाल मूर्त आते कब हैं। कब आते हैं? ऊपर बताया, वो तो सबको पता है। चंदा अभी क्या बोला मुरली में? कब आता हूँ? आपको कुछ कल्प 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 के संगम युगे आना पड़ता। ऐसा नहीं कि बाबा ने 3 बार बोला तो बात तो एक ही शब्द तो 3 बार बोला, हमें उससे क्या, हम क्यों ज्यादा बोले? नहीं। परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि सतगुरु अकाल मूर्त आते कब हैं। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। वार तो नहीं लगी, लेकिन 3 कल्प पूरा किया, इतनी लंबी यात्रा की, तो वो है वार। बाकी बनने में तो कोई वार नहीं लगी। लेकिन एक कल्प क्रॉस किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब तक धैर्यवत बने रहे कि वो आएगा आएगा। तो फिर ऐसे ऐसों को कितनी देर लगेगी बनने में? सेकंड लगेगा। कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं? वही सर्व की सदगति करने वाला है, यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या आकर कहते हैं? सिर्फ कहते हैं मन मना भव। उसका अर्थ भी समझाते हैं, और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाते हैं
इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। तो यह समझना चाहिए विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है तुम बच्चों की सेवा में। समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। यह सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, वह सब कहाँ गए यह किसको भी पता नहीं, मूंझे हुए हैं। बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में मैं आऊं ही क्यों, वहां तो काल आ ही नहीं सकता, बाप तो कालों का काल है। सतयुग में आने की दरकार ही नहीं, वहां काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। वैसे बाबा ने क्या बोला है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चहुं दिश क्या होगा, काल फिरेगा, ऐसा समय आएगा, चारों दिशाओं में काल ही मंडराएगा। लेकिन वैकुंठ के लिए क्या बोला है, न्यारा है वैकुंठ। तो मतलब ये जो सृष्टि है इससे क्या है, वो एकदम न्यारा माना अलग। तो वहां पर ना काल होता है, ना ही दूसरा कौन, महाकाल होता है। यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना, या तुम्हारे लिए काल और महाकाल की व्यवस्था करें। बाप आते हैं तुम्हें घर ले जाने के लिए, तो पूछ रहे हैं खुशी से चलते हो ना, या धर्मराज लेके जाए हड्डी हड्डी तोड़ के, क्या चाहिए। हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं, तभी तो आपको बुलाया था। हमने ही तो बुलाया, आपको क्या पड़ी थी जो हमें ले चलने आओ। हम ही इतने इंटेलिजेंट थे, हमें याद आया कि चलो अब घर जाने का समय आया, तो हमने आपको फिर बुलाया। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो वाया शांति धाम। यह बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाओ। क्या बातें, कि पावन दुनिया में तो जाना है, लेकिन खुशी से बाप के साथ साथ चलना है। जब कदम साथ साथ बढ़ाएंगे, जब जो डायरेक्शन मिलेगा उसको उसी समय फॉलो करेंगे, तो कहेंगे कदम पे कदम रखा। या डायरेक्शन अभी मिला, कर्मातीत अवस्था तो अंत में होगी, तो हम अंत में करेंगे। वो अंत कैसा होगा, वो मृत्यु कैसा होगा, हाँ, वो वैसा वाला मृत्यु होगा क्या कि स्वेच्छा से चलो अब देहभान छोड़ता हूँ, अब मेरी सेवा पूरी हुई, वैसी वाली। परंतु माया दुश्मन खड़ी है, हाँ, डिफरेंस है। तुम, माया दुश्मन खड़ी है और तुम बैठे हो, और माया तुम्हारे मुकाबले ज्यादा अलर्ट है, तभी तो तुम्हें सेकंड सेकंड में भी धोखा देती है ना। तो अलर्ट है ना, कितनी अलर्ट है, घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो माया भी शक्तिमान है, वह भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, भुला देती है। इसीलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। अगर रोज सुजाग ना करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। बाबा जानता है तुम्हारा भविष्य। अगर रोज तुम्हें बाबा अलर्ट ना करे तो फिर माया बहुत नुकसान करेगी, थोड़ा बहुत नहीं। खेल है पवित्र अपवित्र का। अब बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्मा को ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, विकार कैसे करें। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बनकर जाना है स्वीट होम। मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं। जो बहुत बुद्धिमान है वो क्या कहते हैं, हमें तो ये बात कब की समझ में आ गई, बाबा अभी तक वही समझाते रहते हैं। यह तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। बाबा ने समझा दिया तुम आत्मा आत्मा भाई भाई हो, सिर्फ आत्मा को ही देखो, समझ तो सबके आ गया, उस पर चले भी ना, तो बाबा फिर समझाना बंद करे। करने के लिए समझाया जाता है, या रटने के लिए या नोट करने के लिए नहीं समझाया जाता। मेन गलतफहमी यहाँ हो जाती है कि हमें सब पता है। पता है तो उस पते तक क्यों नहीं पहुंचते, कौन से पते तक, कहाँ जाना है।
शांति धाम। फिर उस एड्रेस तक पहुंचे क्यों नहीं जब आपको सब कुछ पता है? कितने शास्त्र भरे हैं आपने डायरियां लिख लिख के, तभी तो बोलते हो हमें सब पता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो भी कुछ समझाया जाता है किस लिए? उस पे चलने के लिए या लिखने के लिए? परंतु कोई चलते थोड़े ही है, कोई चलते थोड़े ही है। तो रोज समझाना पड़ता है, तो जरूर रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़े ही कहते हैं बाबा आप जो रोज समझाते हो वह हमने अच्छी रीति समझ लिया है, अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अब आप कल से मुरली मत सुनाना, हम बस अब बन जाएंगे, रुको आप थोड़ा धैर्यता से अपने घर में बैठो, हम आते हैं। ऐसा कोई बोल सकता है? अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और आप छूटे, वरना आपको हम फ्री करते हैं, जाओ वानप्रस्थ में। ऐसे कहते हैं क्या? लेकिन वानप्रस्थ में गए कि नहीं गए बाबा? नहीं चले गए। तो किसी ने बाबा को बोला होगा ना कि अब हम संभाल लेंगे, अब आप शांति से बैठो, बहुत साल हो गए थे ना। इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है, बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं है ना। बाप को याद ही नहीं करते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। और कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी कौन सी बात ज्यादा होती है? याद की बात ज्यादा होती है या टिक टिक की बात ज्यादा होती है? तो अभी कौन सा समय आ गया? अंत का। तो अंत को अभी कहीं ढूंढने नहीं जाना कि अंत आएगा। जब अंत का समय होता है तो एक ही बात पे सारा कार्य होता है। किस पे? आत्मा समझ, बाप को याद करो, और कोई उपाय है ही नहीं। याद से ही सतो प्रधान बनना है, खुद ही लिखते हैं बाबा। माया के तूफान भुला देते हैं, तो क्या बाप सावधान ना करे, छोड़ दे आपको? चाहते हो ऐसा? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना। लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। लड़ाई के आसार देखने में आ रहे नहीं आ रहे? सिर्फ ब्राह्मणों को ही आ रहे या दुनिया को भी आ रहे? तो क्या हो रहा है? ये जो बाबा ने बनेंगे बनेंगे बोला था उस समय, जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे तो लड़ाई भी तब ही लगेगी। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। जो करने वाले हैं उनके लिए ज्ञान कितना है? 1 सेकंड का। बुद्धि में बैठने में कोई पॉइंट कितनी देर लगती? 1 सेकंड। और अब मुझे इसको धारण करना है और उसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उसको और ज्ञान की दरकार रहेगी। अब उसको क्या सबक मिल गया कि अब जो वर्षा बाप से पाना है उसके लिए क्या करना है? मुझे पवित्र बनना है, पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कई तो कुछ भी समझते नहीं, बाप को याद करने का अकल भी नहीं आता। कभी यह पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है, सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है, तो यह नई बात है ना। बाप कहते हैं मैं तो हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक यह पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा कुछ नहीं समझते। जो पहले याद करते थे फिर जिन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो याद करने से प्राप्ति, जितनी ज्यादा प्राप्ति का एहसास होगा, सिर्फ प्राप्ति की समझ नहीं, प्राप्ति का अनुभव, भले कुछ सेकंड का कुछ मिनट का ही अनुभव हुआ हो उस साइलेंस की स्थिति का, तब उनको यह एहसास होगा कि इसमें रहने से मुझे क्या मिल रहा है। बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे फिर नंबरवार सब आएंगे पाठ बजाने। इतनी सब बातें बूढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ ना सके, तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बस
वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार। उनको याद करते करते पवित्र बन, शरीर छोड़, फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। क्या क्या करना है? बोलो, क्या करना है? पूरा बोलना है, पूरा शुरू से। हाँ, एक ना एक लाइन कोई ना कोई छोड़ दे रहे। पूरा कौन बोलेगा? कोई नहीं। उनको याद करते करते फिर पवित्र बन, फिर शरीर छोड़ के फिर पास जाना है। उनको याद करो, फिर पवित्र बनो, फिर शरीर छोड़ो, फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। अभी बाप के पास गए हैं, एकदम सन्मुख नहीं, अभी तो पहुंचे हैं वहां तक जहां बाप है। फिर अभी रिसीव थोड़ी किया, अभी जाकर पहुंचे और उनको याद करते करते पवित्र बने, फिर शरीर छोड़ा, फिर पहुंचे जाके। परंतु सब एक रस, बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु सब एक रस नहीं समझते। अब एक ही लाइन में इतनी सारी बातें बोल देंगे तो सब एक रस समझ जाएंगे? माया भुला देती है, इनको युद्ध कहा जाता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति देते हैं। मुख्य जो भूलें हुई हैं उनकी लिस्ट बनाओ। एक बाप सर्वव्यापी की, भगवान उवाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं, यह बड़ी भारी भूल है। दूसरी भूल कौन सी बताते हैं बाबा? मुख्य सर्वव्यापी के बाद गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो। तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है। वह भी बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता? भगवान तो एक है, जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु कह नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वह आते हैं, फिर सतों में राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया। किसके लिए दिखाते हैं? जो अमृत सागर मंथन में विष निकला, तो वो विष क्या था? विकार थे ना। सबके विकारों का हरण किया और कंठ में उसको धारण किया, तो गला कैसा हो गया? काला या नीला। लेकिन अभी समझाते समझाते क्या होता है? बाप का गला ही सूख जाता है। तो वहां तो दिखा दिया कि गला ही काला हो जाता है। बात कितनी थोड़ी है, परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं? एक शब्द तो ये कभी बोले ना कि सतो प्रधान बोलने से नहीं चलेगा उनको। गुणवान सतो प्रधान, नहीं तो तुम धर्म पिताओं जैसे सतो प्रधान बन जाओ। हाँ, फिर कहीं कहाँ पर आधे रास्ते में ही पहुंचे ना, 8 कलाएं तक। बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। क्या मतलब? तो टीवी चला के देखते रहे आराम से, विनाश कब होगा तब हम कर्मातीत बन जाएंगे। पुरुषार्थ की क्या जरूरत? टीवी चला लो और देखते रहो विनाश शुरू हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो हम पुरुषार्थ शुरू करें। मतलब क्या है इसका? वो भी है। जब तक तुम्हारे अंदर 5 विकारों का विनाश नहीं हुआ, दास ये प्रकृति जीत और माया जीत नहीं बने, तब तक कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। भल कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठकर याद करो और कोई बात नहीं करो। सारा समय, सारा समय कितना होता है? बस
सारा समय क्या करो, शिव बाबा को बैठ याद करो, ऐसी तुम्हारी लगन लग जाए। और कोई बात ही नहीं करो, बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा, ऐसा कोई निकले चैलेंज। सारा समय याद करना पड़ेगा। और लड़ाई से पहले क्या बन के दिखाऊंगा, ऐसे करोगे? बाबा का चैलेंज किसी को एक्सेप्ट है? नहीं नहीं, पीछे देखो, पीछे देखो। ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। आपने पढ़ा नहीं था क्या? बाबा को थोड़ा निश्चय बुद्धि बनाना पड़ेगा आपको, आपके प्रति। मैंने बाबा कह रहे हैं ऐसा ड्रामा में हो ही नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक ही जाना है, उस एक नंबर के हिसाब से ही विनाश की डेट भी क्या होती है, रुकी रहती है। कि तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा कनेक्शन है। और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बोला, एक की बात नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुतों को पानी है वो अवस्था। जैसे जैसे एडिशन होती जाएगी, लड़ाई का रूप क्या होगा, ब्रॉड होता जाएगा। यह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। माना जो होते हैं ना, ब्रह्मा को भी क्रॉस करने का संकल्प आए कि हम इतनी करेंगे कि हम पहले नंबर में चले जाएं, ये ब्रह्मा ही क्यों नंबर 1 जाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये एक के लिए है पहले पहले। यह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। कौन कहते हैं? जो पहले नंबर में जाने वाला है उनको भी कितना माथा मारना पड़ता है। माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। एकदम बाजू में बैठा है, फिर भी मैं क्या कहता हूँ, भूल जाता हूँ। माना याद की सब्जेक्ट को कितनी गहराई से समझा होगा, जो अपनी चेकिंग इतने अच्छे से कर पाते हैं कि बार बार भूल जाता हूँ। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है जैसे तुम करते हो। ऐसे नहीं कि मैं तो साथ हूँ, इसमें ही खुश हो जाना है। नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो। बाबा मुझे भी क्या कहते हैं, तुम निरंतर याद करो, नहीं तो माया क्या है, साथ में माया भी। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। तुम अगर मेरे इतने नजदीक हो तो फिर बाबा ने बोला था ना ऊपर, बहुत बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। तो साथ में हो तो फिर बड़ा इम्तिहान भी लेंगे ना। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे, यह सब तूफान तो तुमसे पास होंगे ना। मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूं, तो फिर दूसरा कौन बनेगा। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतना नजदीक, इतनी निसंकल्प अवस्था, इतनी एकाग्रता, इतनी प्योरिटी, और सालों साल की, लंबे समय की। मुरली में कितनी बार बोलते हैं, ये ब्रह्मा ने सब कुछ अपना दे दिया, इनको और क्या याद आएगा। तुमको तो बहुत कुछ याद आता रहता है, इनको क्या याद आएगा, कितनी बार बोलते हैं। इसका मतलब मन का सबूत दिया ना कि मन भटका हुआ नहीं है, बहुत एकाग्र ही है। तो भी वो क्या कह रहे हैं, मैं इतना साथ होते हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूं, तो फिर दूसरा कौन बनेगा। यह मंजिल बहुत ऊंची है। जितना जितना मंजिल के नजदीक पहुंचते जाते हैं, उतना उसका एक्चुअल जो वो कितनी ऊंची मंजिल है वो पता चलता जाता है। दूर से देखते हैं तो लगता है अरे ये तो बहुत आसान है। जाते जाते हैं, चढ़ाई चढ़ते जाते हैं, अभी देखते हैं अभी तो इतनी और चढ़ाई है। दूर से क्या दिखता है कि बस ऐसा छोटा सा ऐसा है। जैसे जैसे आगे जाते हैं फिर देखते हैं अरे ऐसा ही होता है ना, स्थूल रूप में भी। मंजिल बहुत ऊंची है, ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। भले कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए कि बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर यह बनकर दिखाते हैं। किससे पहले, किससे पहले? हाँ, बाबा कहते हैं भले किसी को ऐसी कोशिश करनी है, कंपटीशन करना है किसके साथ, ब्रह्मा के साथ, तो वो करे भले, बाबा मना नहीं कर रहे। हो नहीं सकता, रिजल्ट पहले ही दे देते हैं। यह ड्रामा बना बनाया है, तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। तो यहाँ हम रेस वाले तो कोई है नहीं,
लेकिन साथ साथ चलने का लक्ष्य तो रखते हैं ना। आगे निकल जाएंगे वो लक्ष्य नहीं रखते, लेकिन क्या लक्ष्य रखते? साथ साथ का लक्ष्य रखते। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर्स में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े। क्यों पुरुषार्थ क्यों करें? ऐसे ही याद करें ना, बस बाबा बाबा, ऐसे बैठे आराम से बाबा बाबा। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, इसमें क्या बात है? सीधा बोले ना कि बाबा को याद करो। जो अभी तक सिर्फ करते थे कि होता स्वार्थ था और निकलता था बाबा मेरा बाबा, बाबा कितना प्यारा है, क्या था? भक्ति मार्ग, टोटल भक्ति मार्ग। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना, समान बन के, वो जैसा है पहले वैसे बनो, अपने को आत्मा समझो। सिर्फ उतनी देर के लिए नहीं जब आप योग में बैठ रहे हो। अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा की एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? आत्मा का सबके प्रति भाव, आत्मा के कैसे विचार होने चाहिए? आत्मा का किसी व्यक्ति विशेष से लगाव होना चाहिए कि ये ही व्यक्ति चाहिए, इसके साथ ही अच्छा, इसके साथ नहीं। तो पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े। इसलिए बोला ना ऊपर, देवताओं के कैरेक्टर्स और मनुष्यों के कैरेक्टर्स में बहुत फर्क होता है। भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बेचारी परवश हैं, अर्थात रावण के वश हैं, तो क्या कर सकती हैं? तुम हो राम ईश्वर के वश, वह है रावण के वश, तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मेल देखो। सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही हैं। दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक एक्टर्स पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। हर 5000 वर्ष बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं। हाँ, पहले तुम अपनी ताकत लगाते हो, फिर बाबा देखते हैं कि अरे नहीं हो रहा, तो फिर वो आके अपना काम कर ही देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है। जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। वरदान है, सदा केयरफुल रहकर माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा केयरफुल माना सावधान रहकर माया के रॉयल रूप की छाया से सुरक्षित रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब करके रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। माया की कौन सी लीला चल रही है? क्या बताया? महसूसता की शक्ति को क्या कर रही है? गायब करके रॉन्ग को राइट समझ, ये आपको समझ आए, राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करता है किसी के ऊपर तो क्या होता है? वो परवश हो जाता है ना। ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है, इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। विशेष रूप से मन बुद्धि को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे लेकर आओ। स्लोगन है, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। क्यों ऐसा? सहज योगी है
जो सहज योगी हैं उनके लिए क्या हो जाता है, नेचुरल नेचर हो जाती है ना। और हठ करेंगे, सिर्फ हठ, तो उनको देख के दूसरों को लगेगा ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, इतना हठ। और सहज योगी जब बन जाएंगे तो आपके हर कर्म में, हर एक्टिविटी में क्या होगा, रूहानियत होगी। तो दूसरों का सहज योग लग जाएगा, अरे इनके अंदर कितनी रूहानियत है, उनको जैसे वो वाइब्रेशन आपका क्या होगा, टच होगा। ओम शांति। आज प्रश्न रेडी रखना, कोई संभालना है ना मोर्चा। हाँ, छुट्टी लेकर गए हैं। 23 जुलाई 2024। स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है। यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं, मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ तो जरूर सतयुग का बनाएगा ना। ऊपर क्या बोला, जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। संगम पे ही सतयुग होगा और बाप तुम्हें कहाँ का राजा बनाएगा, सतयुग का राजा बनाएगा ना। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी मुरली का, अब हम जाते हैं सुखधाम। बाप को ले जाना पड़े। जो निरंतर याद करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं, याद की रफ्तार को बढ़ाओ। निरंतर करने के लिए क्या करना पड़े, रफ्तार को बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है, तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे, नहीं, यह जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। डिले करना आपके हाथ में है कि अलबेलेपन के कारण आप डिले कर दो, लेकिन जो लंबे समय का पुरुषार्थ है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना लंबा है, ये जल्दी चले जाए। यह तो है ड्रामा, यह तो है ही ड्रामा की नोंद। महिमा सारी ड्रामा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, कितना समझाना पड़ता है। फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पार्ट बजाने। यह कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है। यह सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी न सके। क्या सारा ड्रामा नहीं देख सकते, 5000 वर्ष का चित्र में नहीं देखा सारा ड्रामा। ये सारा ड्रामा हूबहू कैसे रिपीट होता है लास्ट तक, ये कल्प 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 कैसे ये रिपीट होता रहता है, कितना बड़ा। और कौन से एक्टर पिछले कल्प में कहाँ पार्ट बजा रहे थे, फिर वो कैसे दोबारा पार्ट बजाने आते हैं, सारा ड्रामा कोई हिसाब निकाल सकता है, मिस्ट्री है ना। इसलिए तो बोला फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पार्ट बजाने। पहले बोला कितना समझाना पड़ता है, फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पार्ट बजाने। कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है। यह सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी ना सके कि पहले इस आत्मा ने क्या पार्ट बजाया था, अभी वो आत्मा कहाँ क्या पार्ट बजा रही है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज देखी जाती है, इसके लिए भी क्या चाहिए, दिव्य दृष्टि। 24 जुलाई 2024। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे। बाबा क्या करेंगे, आप घर तक पहुंचोगे तो बाबा क्या करेंगे, कैसे पहुंचना है, आज क्या बताया, कि समीप जाके पहुंचेंगे। फिर वहां क्या होगा, बाबा हमको घर में फिर, ये उसके आगे का, घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे। परंतु उनको कंडीशन है, रिसीव होना है उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। बाप को याद करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन, और किसी को करेंगे ही नहीं याद। याद आएगी बीच बीच में, वो एक अलग बात, हम भगा देंगे उसको, लेकिन उसमें हमारा टाइम चला जाए वो नहीं करेंगे। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करना है। 24 जुलाई का दूसरा पॉइंट है, कहते भी हैं शांति देवा,
बाप ही शांति के सागर हैं तो उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है। तुम जो स्वर्ग की बात करते हो वो तुम अगले जन्म की बात करते हो। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वो कहाँ होता है? यहाँ ही होता है। सूक्ष्म वतन में कुछ भी है नहीं। जो भी लीलाएं देखते हो, मम्मा आई, बाबा आए, दीदी आई, सब क्या है? कुछ भी है नहीं, सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए क्या है? खेल पाल है। यह तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। क्या होगा? फरिश्ता कहाँ बनना है? यहाँ ही बनना है। फिर बनकर कहाँ चले जाएंगे? घर चले जाएंगे। 25 जुलाई 2024 तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं, फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। जैसे कुमारिका है, फलानी है, जरूर जीत पाएंगी। बहुतों को आप समान बनाती हैं। बेहद में क्या बताया बाबा ने? कुमारिका किसको बताया? वैष्णवी शक्ति को, छोटी माँ को। तो एक बाप जिस रथ पर विराजमान है वो क्या होता है? जीत पा लेते हैं माया के ऊपर। और फिर किसका नाम लिया? कुमारिका है। 26 जुलाई 2024 दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, इतने बच्चे आएंगे, क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आपे ही चले जाते थे। क्या बोला पीछे? आउट? आज किसी को आउट नहीं किया। दिन प्रतिदिन, शुरू से कोई नहीं बताता, सब मेरी लाइन में कोई बताता। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है, फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए। इतने बच्चे आएंगे क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं। इतने बच्चे क्यों आएंगे? क्योंकि बाप को अब कहीं जाना नहीं है। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आपे ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे। ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी। सभी इकट्ठे एक ही समय पर तो आ ना सके। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहां तो ढेर महल मिलेंगे। यहाँ अभी छोटे में काम चला लो, वहां फिर क्या होगा? ढेर महल मिलेंगे। 29 जुलाई 2024 यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग और टीचर की अलग होती है दुनिया में। यह मूर्ति एक ही है। क्या है इस पॉइंट में विशेष? मूर्ति की बात की, बिंदी एक ही है नहीं बोला। यह मूर्ति एक ही है, परंतु है तीनों ही। एक और है क्या? तीनों। बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी बनते हैं। दूसरा है 29 जुलाई, भगवान में तो ज्ञान और विज्ञान दोनों है। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान से विज्ञान क्या है? बहुत, सिर्फ सूक्ष्म नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान जितना ज्यादा स्थूल है, विज्ञान उतना ही ज्यादा महीन है। ज्ञान में जितनी ज्यादा आवाज है, विज्ञान में उतनी ज्यादा शांति है। ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है। जिस शांति के लिए ही भटकते हैं, ये समझ मिले, वो ज्ञान मिले, उस शांति के लिए भटकते हैं, जिसके लिए उस आवाज से भी कहाँ जाना है? परे। चाहे वाचा की आवाज हो, चाहे संकल्पों की आवाज हो। नेक्स्ट पॉइंट है, तुम तो भट्टी में पड़े कोई की शक्ल नहीं देखते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। उस समय यह चक्र नहीं समझा था, यह पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए। शुरू में भी क्या था? केवल मन मना भाव। और अंत में भी क्या रह जाएगा? ज्ञान की सब्जेक्ट रहेगी ही नहीं। गीता में भी है, आदि और अंत में क्या है? मन मना भाव।
बीच में इतना सारा विस्तार है। तो जब भट्टी में पड़े थे तब भी क्या माहौल मिला था? कोई की शक्ल नहीं देखते थे, बाहर नहीं निकलते थे, केवल तपस्या के लिए सागर के कंठे पे। कोई चक्र का ज्ञान नहीं था, यह पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, तो एक्यूरेट पढ़ाई बुद्धि में बैठेगी। अगर योग की सब्जेक्ट को आगे रखेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? पहले भी तो कुछ पढ़ाई नहीं थी ना, लेकिन योग था। बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाएं यह भी सीखना पड़े। ये भी एक तरह की पढ़ाई है कि याद कैसे करें, वो भी एक पढ़ाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संगम युग का किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, यह जानते नहीं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। जगत अम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं। किसका किसका नाम लिया? पहले पहले शिव जयंती, पीछे कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती, फिर जगत पिता जगदम्बा की जयंती कोई मनाते नहीं। इसका मतलब होती तो है ना, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, किसी का नहीं हुआ, तो ऐसा थोड़ी जन्म हुआ ही नहीं उसका। वो तो चलो किसी का मनाया, किसी का नहीं मनाया। सब नंबरवार आते हैं ना, माना उनकी जयंती मनाई नहीं, लेकिन नंबरवार सब आते हैं ना। 31 जुलाई 2024 तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है, इनके लिए सहज है। माना मनसा में हल्कापन है तो याद कैसी है? सहज है। फिर भी क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है, यह जितना नजदीक है उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है जिनके मत्थे मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देखरेख बहुत करनी पड़ती है। भले दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है, तो जैसे कि दुख होता है। किसको? जिसके पास समाचार जाता है तो उनको क्या होता है? समाचार सुन के दुख। दुख होना चाहिए, दुख होना चाहिए, होना चाहिए। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक दुख होता है, तब तक ख्याल होता है कि अरे इनको मार पड़ी, अरे ये आया नहीं, फलाना। किसी का कोई भी कुछ भी होता है और संकल्प चला, कब तक? जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई। 31 जुलाई 2024 का अगला पॉइंट है, रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहेंगे। उबासी या जुटका आदि नहीं आएगा। वो एक निद्रा जीत की अवस्था होगी। कब होगी? जब तुम सोने से पहले याद में ही सोने का अभ्यास हो जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, नींद क्या होगी? पहले शुद्ध होगी, फिर निद्रा जीत बन जाएंगे। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वो रहेगी। खुशी इतनी बढ़ जाएगी। अभी तो सिर्फ नॉलेज के आधार से नींद को जीत रहे हैं कि अलर्ट रहना है, सोना नहीं है। तब खुशी इतनी बढ़ जाएगी। नॉलेज की एक एक पॉइंट आपको क्या देगी? अंदर से खुशी देगी, क्योंकि वो आपका जीवन का हिस्सा बन गई। तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। कब? जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे। अभी तो ज्ञान में व्यस्त रहते हैं कि चलो बुद्धि भटक रही है तो ज्ञान में व्यस्त रहें, बुद्धि ना भटके। फिर क्या होगा? मस्त हो जाएंगे। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी भी उबासी या जुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। उबासी या झुटका कब आएगा? जब अटेंशन आपका चला गया तो फिर एनर्जी भी वहीं जाएगी ना। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? नींद में जाएगी ना। फिर एनर्जी नहीं मिल रही उसको, आत्मा की। आत्मा तो कहीं और चले गई, तो आत्मा के साथ उसकी एनर्जी भी चले गई ना। ओम शांति।
किसी को ऑनलाइन कुछ पूछना है? चलिए, आप लोगों का कुछ है? आप यहाँ पर बैठो तो हम एक से ही कर लेते हैं। आज ये पॉइंट आया था ना, तो विष पीता है तो फिर उसका गला जो है काला दिखाते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो योग में गाना चलता है कई बार कि योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो। तो ये कॉन्ट्रास्ट कैसे बैठता है? कई बार मेरा चिंतन चलता है कि ये विष पीने की क्या दरकार पड़ती है बच्चों को भी, और अहंकार मारने में विष पीने का क्या रोल है? हाँ, मुरली में जो आज आया वो इस हिसाब से कि इतना समझाते समझाते बाप का गला ही सूख जाता है। उन्होंने वहां पर दिखाया गला काला हो गया, क्योंकि आदि की जो कैसेट्स हैं बाबा ने बताया वो एकदम सतो प्रधान। बाद में जैसे जैसे दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं आई जिनको बहुत विस्तार चाहिए था, उनकी वजह से बाबा को वो कंठ में विष धारण करना पड़ा। माना जो ज्ञान का विस्तार जैसे जैसे होता गया उसमें फिर डमरू का रोल आ गया। जो आदि की कैसेट थी तब इतना विस्तार नहीं था, तब बहुत सतो प्रधान था रूप। फिर जो धीरे धीरे दूसरे धर्म की आत्माएं आई हैं उनके कारण बाबा को इतना विस्तार करना पड़ा, माना वो डमरू को बजाना पड़ा। माना वो जो विशैली कहते हैं ना, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। माना वो विनाशकारी वाणी थी जो उस मुख के द्वारा चली, वो भी कब? जब तीसरा नेत्र खुला और विनाश हुआ। तो बोला ना, बाप तुम्हें जज करना है कि बाप ये बात हमें समझा रहे हैं, ये सही है ना? तो जो विस्तार हुआ है एडवांस ज्ञान का वो दूसरे धर्म वाली आत्माओं के बाद ही हुआ है। तो वो उनको समझाते समझाते विस्तार करते करते बाप का गला ही सूख जाता है। वो जो लौकिक में जो हम बात करते हैं जहर पीने की, जहर पीने का ये जो हम जो सहन कर लेते हैं किसी चीज को, कहते हैं ना ये तो घुट घुट के मरता है अंदर कोई चीज को, तो ये बाप के लिए उस हिसाब से है कि अनेक विकारी आत्माएं चारों तरफ हैं, उनके स्वभाव को जानते हैं, संस्कार को जानते हैं, उनके भविष्य को जानते हैं। और अपने बच्चे जो हैं वो तो सूर्यवंशी तो अलग हो गए, तो भी वो सब विषैली आत्माओं को अपने साथ रखना, उनके उस विष को भी सहन करना, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स कहाँ जाएंगी? बाप के ही पास ना। किसी का अहंकार ज्यादा है, किसी का क्रोध है, तो वो सब उनको वो समाता है अपने अंदर। तो सागर के अंदर सब तरह के जो भी गुण धर्म है, सब तरह की आत्माएं जो भी हैं, वो सब कुछ अपने अंदर समाता है। तो ये दो तरह से है, एक तो वो जो वाणी चली है विशैली वाणी, वो विधर्मियों के विस्तार के लिए, या विधर्मियों को जो जिज्ञासाएं ज्यादा होती हैं उनको शांत करने के लिए। बाकी देवताएं तो मुरली के इशारे से ही कैच करते हैं हर बात को, ये उनके लिए बाप का गला सूखा है। पहले कहाँ इतनी ये वार्तालाप वगैरह इतना चलता था लंबा लंबा, जितना जितना टाइम आगे बढ़ा है तो फिर ऐसा हो। वो एक ही बात है, काला नीला हरा ये सब विष के ही प्रतीक होते हैं। आप उधर आप देखो तो भक्ति मार्ग में देवताओं के चित्र नीले दिखाते हैं। बाबा ने मुरली में हमेशा बोला काला, कभी नीला नहीं बोला। भक्ति मार्ग में ऐसे अपने भगवान को वो काला बोले तो कैसा लगे उनको, तो उन्होंने नील वर्ण बता दिया कि आकाश का वर्ण है। महिमा एकदम से वो सांवरा बोल देंगे, काला नहीं बोलेंगे। बाप तो बाप है ना, वो अपने बच्चों को कुछ भी बोल सकता है। इसलिए आवाज नहीं आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? एकदम मुंह के पास रखा हुआ है मैंने। आज आवाज बहुत कम कम आ रही है, बहुत ही ज्यादा स्लो है। वो इसका वो दूसरा वाला ब्लिंक कर रहा है, गड़बड़ होगी। चलिए कोई नहीं, अभी मुरली तो हो ही गई। वो पॉइंट ही क्लियर करना था। और कुछ है? हाँ, यही वाला। तो यही चीज जो बच्चों को भी डायरेक्शन दिया कि अहंकार जिसने मारा है उसने विष भी जरूर पिया है,
सहन किया होगा ना, अपने आप को समाने की बात है ना। सब कुछ आएगा उसमें, मिटाना, भुलाना, मरना, खुद को मिटाना, खुद को मिटाने के लिए भी बहुत उसमें दृढ़ता चाहिए ना। खुद को मिटाया, दूसरों को समाया, बहुत कुछ आता है उसमें। योगी बनने में तो फिर सिर्फ अहंकार नहीं, सब कुछ कवर होगा उसमें तो। और फिर वो सबके दिल का विष पीकर फिर अपना जीवन संवारा, क्यों? क्योंकि विश्व कल्याण है ना, कल्याणकारी आत्मा है, तो फिर उसका तो रोल ही है ना कि उसको अपने लिए कुछ थोड़ी चाहिए। अगर मेरे निरहंकारी बनने से विश्व का कल्याण होता है, अगर एक के विषपान करने से नई सृष्टि का सृजन होता है, तो वो करेगा ना, तो वो एक ही होता है फिर ऐसा। हाँ, तो यही तो बात भाई साहब बार बार बोलते हैं ना कि संगठन अगर है, बना है, तो इसका मतलब है कि सहन शक्ति किसी न किसी ने जरूर धारण की है। हाँ, नहीं तो संगठन बनना पॉसिबल ही नहीं। वही विष पीना हो गया एक तरह से। ओम शांति। कुछ तो है आज गड़बड़।